अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके साथ शादियों में बनने वाला नान गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को कढ़ाई गोश्त भी बोलते हैं। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसी में ही बनाइए, उसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज मैं इस रेसिपी को ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल में मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड की थी, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। हल्दी को मिक्स करने के बाद इस बोल को हमें एक साइड में रख देना है। अब हमें दूसरा एक बोल लेना है, उसमें हमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास लोहे की कढ़ाई अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसे नॉन स्टिक के पैन में बनाया था और मैंने एक नॉन स्टिक का पैन लिया था, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था और मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया था। अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल को मैंने अच्छे से हीट कर लिया था। उसके बाद मैंने एक बोल में जो नमक का घोल बना के रखा था उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया था। हमें इस तेल को फाड़ना है। ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑयल में नमक का घोल ऐड करेंगे तो उसे लिड से फ़ौरन कवर कर दीजिएगा। इसकी छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती है और पूरा किचन मैसी सा हो जाएगा। पैन को कुछ सेकंड के लिए ही लिड से कवर करना है। इसके बाद आपको इसका लिड हटा देना है और उसके बाद मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके रखी थी। उसमें मैंने इसमें हाफ़ प्याज ऐड की है और हाफ़ मैंने बचा ली थी। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है और इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। गोल्डन फ्राई जब प्याज हो जाए तो उसे एक प्लेट में आप निकाल लें और इसे एक साइड रख दें। प्याज को निकालने के बाद हमें उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और अगर उस पैन में ज़्यादा ऑयल है तो ऐड मत करिएगा। और मैं ज़्यादा ऑयल प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा ऑयल नहीं खाया जाता है। बट जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ होते हैं और जो शादी में बनने वाले नान गोश्त की रेसिपीज़ होते हैं तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ही होती है। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके घर में लोग कितना पसंद करते हैं और कितना पसंद नहीं करते हैं। प्याज को निकालने के बाद मैंने जो हल्दी का मिक्सचर एक बोल में बना के रखा था, हमें उसमें मिक्स कर देना है इस ऑयल में और उसे हमें अच्छे से पका लेना है। आपको इसे हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाए और हल्दी अच्छे से तेल में पक जाए। और जब हल्दी पक जाएगी तो ये हल्दी जो है वो दानेदार सी दिखने लगेगी। हल्दी अच्छे से पक गई थी। उसके बाद मैंने इसमें 250 ग्राम मटन ऐड किया था। अगर आप बफेलो का मटन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मटन ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने मटन में अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसे कुक कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड किए थे। मैंने इस मटन में जो खड़े गरम मसाले ऐड किए थे उसमें 2 तेज़पत्ता थे, 4 से 5 लौंग ऐड की थी और 4 से 5 हरी इलायची ऐड की थी और 4 से 5 गोल मिर्च ऐड की थी। एक टुकड़ा मैंने दालचीनी लकड़ी का लिया था। उसके बाद मैंने छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लिया था और इन सारे मसालों को मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसके बाद मैंने जो एक प्लेट में कच्चे प्याज बचा के रखे थे मैंने इसमें वो ऐड कर दिया था। मैंने एक प्लेट में कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं और इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है पाउडर है और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। इन सारे स्पाइसेस को हमें मटन में ऐड कर देना है और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। मैंने यहाँ पर मटन की क्वांटिटी 250 ग्राम ली थी और अगर आप मटन की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप 1 केजी में या हाफ़ केजी में बनाना चाहते हैं तो आप जितने भी स्पाइसेस हैं आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमें इसे अच्छे से भून लेना है और जब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दही ऐड किया था। दही की क्वांटिटी मैंने 100 ग्राम ली थी और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे हाई फ्लेम पर कुक कर लिया था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मैं इसी तरह की ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल रेसिपी आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी और ये रेसिपी आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको बिल्कुल शादियों वाला जैसा टेस्ट लगेगा। जैसे आप शादियों में नान गोश्त खाते हैं तो आपको बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। ऑयल अच्छे से सरफेस पे आ चुका था। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर दिया था और मैंने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखी थी क्योंकि मटन जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो जल्दी भी गल जाता है। इसके बाद मैंने इसे लिड से कवर कर दिया था और 15 से 20 मिनट्स के लिए मीडियम एंड हाई फ्लेम पर कुक कर लिया था। 20 मिनट्स मैंने इसे मीडियम एंड हाई फ्लेम पर कुक कर लिया था। इसके बाद मैंने जब इसे देखा तो जो मटन था वो बहुत अच्छे से गल चुका था। और जो इसका फर्स्ट स्टेप था, मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई करके रखा था, मैंने एक साइड पर रख दिया था। उसी प्लेट में मैंने 6 से 7 काजू ऐड किए हैं
1 टेबल स्पून मैंने भर के सौंफ ऐड किया है और उसी प्लेट्स में मैंने थोड़े से गुलाब के सूखे हुए फूल ऐड किए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने गरी का लच्छा ऐड किया था और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक जार में अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। एडजस्ट करने के बाद हमें इसका एक स्मूथली सा पेस्ट बना लेना है। मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स में जो गुलाब के सूखे हुए फूल ऐड किए हैं, अगर आपके पास गुलाब के सूखे हुए फूल नहीं हैं, इसके बिहाफ़ में अगर आपके पास संदल पाउडर है तो आप 1 टेबल स्पून वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे इसका टेस्ट और इसकी जो स्मेल है वो और भी अच्छी आती है। मेरे पास संदल पाउडर नहीं था तो इसके बिहाफ़ में मैंने गुलाब के सूखे हुए फूल ऐड कर दिए थे। बट जो गुलाब के सूखे हुए फूल होते हैं तो वो भी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में ऐड किए जाते हैं और इससे इसका जो टेस्ट होता है और स्मेल होती है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होके आती है। मिक्सी के एक जार में मैंने इसका एक स्मूथली सा पेस्ट बना लिया था। इस पेस्ट को मैंने इसमें मटन में ऐड कर दिया था। इस पेस्ट को मैंने इस मटन में ऐड कर दिया था और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया था 10 मिनट्स के लिए। और मैंने इसे लिड से कवर कर दिया था 10 मिनट्स के लिए और जो इसका कच्चापन था वो भी निकल गया था और ऑयल सरफेस पे आ गया था। शादियों वाला जो नांद गोश्त होता है तो उस गोश्त की कंसिस्टेंसी जो होती है, वो जो उसकी थिकनेस होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे मेंटेन कर सकते हैं। आपके घर में कितना थिक खाया जाता है या नहीं खाया जाता है तो आप उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लीजिएगा। मैंने ये जो ट्रेडिशनल नान गोश्त बनाया था तो जो इसकी थिकनेस है तो वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी और जब तक थिकनेस नहीं होगी गोश्त में तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मटन बन के तैयार हो गया था और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबल स्पून मेल्टेड देसी घी ऐड किया था। देसी घी ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी दाल मखाने ऐड किए थे। आप लोग भी देसी घी ज़रूर ऐड करिएगा और जो देसी घी की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है और जो देसी घी का टेस्ट होता है तो इस सालन में बहुत अच्छा आता है। मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आगे मैं आप सबके लिए इसी तरह की ट्रेडिशनल एंड टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं आप सब लोगों से बहुत जल्दी एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर मेरा चैनल आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। मेरे आने वाली रेसिपीज़ हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।